नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूं और रात को जो हंगामा हुआ, आपको बता दें कि यहां के लोकल स्टूडेंट्स और जो बाहरी राज्य से आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके बीच में झड़प हो गई। झड़प इस बात पे हुई, कोई बास्केटबॉल के कोर्ट को लेकर पहले दोपहर को बहस हुई और फिर रात को जो बाहरी राज्य से स्टूडेंट्स थे उन्होंने लोकल स्टूडेंट्स पर हमला बोल दिया, जिसके चलते कई बच्चे जो है वो घायल हो गए। ये पहला मामला नहीं है, पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक दादागिरी जो है वो देखने को मिल रही है बाहरी राज्य के स्टूडेंट्स के जरिए। और SMEDU के जो वाइस चांसलर हैं वो जो है वो खामोश होकर तमाशा देखते हैं। तमाशा इसलिए देखते हैं क्योंकि बाहरी राज्य से वो आए हुए हैं और शायद यही वजह है कि उन स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा वहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको समर्थन मिलता है, या फिर कहें एक कह सकते हैं कि जो प्रवोक करते हैं उसमें भी उनको मदद मिलती है। और जिस तरह से बच्चों पर ये जो हमले होते हैं इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बस क्या है कि छुट्टी डाल दी और अब आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने घर जा रहे हैं और डर और खौफ का यहाँ पर एक आलम बना हुआ है। और ये जो शय मिलती है ये इसीलिए मिल रही है बाहरी राज्य के स्टूडेंट्स को क्योंकि यहाँ का VC जो है वो भी बाहर से आए हुए हैं और मामले को वो नहीं करना, शांत नहीं करना है। आप देखिएगा पिछली बार भी इस तरह से लड़ाई हुई थी, कितने स्टूडेंट्स थे वो जख्मी हो गए थे। कहाँ जा रहे हो आप? हम अपने घर जा रहे हैं। ऐसे आप लोकल हो? हाँ, मतलब लोकल ही है यहाँ के। अब देखिए लोकल लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, इतना डर इनको लग रहा है बाहर वालों से, क्या कह रहे हैं। सुनने में आया कुछ धमकी वगैरह भी दी गई थी। धमकियाँ ऐसे चल रही हैं, अफवाहें वगैरह, अब देखते हैं क्या होता है अगले। VC साहब ने कुछ अश्योर नहीं किया, वार्डन वगैरह साहब ने कोई अश्योर नहीं की मत जाइए, आप यहाँ पे रहिए, आपको कोई किसी तरह का डर नहीं है? नहीं, डर का अब ये है ना कि कुछ पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं, अब सब निकल रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे है यहाँ पे, ये देखिए ये बस जो है वो लगी हुई है और ये स्टूडेंट जो है वो घर जा रहे हैं। इनसे हम कुछ लोग बच्चों से बात करेंगे। आप यहीं पे पढ़ते हो तो घर जा रहे हो आप? हाँ जी, घर जा रहे हैं। छुट्टी पड़ गई है या फिर कुछ और है? नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं, कोई ऑफिशियली हुआ नहीं है। हाँ। तो हम खुद ही घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? ऐसे माहौल यहाँ पे खराब हो गया था तो हम सब बोल रहे हैं कि घर चले जाते हैं, कि हमें भी रिस्क हो जाता है। कल तक की क्लासेस कैंसिल है मेरा ये। अच्छा, कल तक की क्लासेस कैंसिल है? हाँ जी, ठीक। तो आगे और नहीं तो ये पता। झगड़ा क्यों हो जाता है बाहरी राज्यों के बच्चों में और वो यहाँ नहीं पे पता। लोकल्स में? क्या बताएं, हमें आइडिया ही नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें बस आवाज आई हम बाहर आ गए। अच्छा, तो झगड़ा खूब हुआ था? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप जा रहे हो घर? हाँ जी, तो घर वाले पूछेंगे क्यों आगे? बता देंगे, उनको पता चली गया होगा कैसा माहौल है अभी, चली जाएगा पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये बस जो है ये क्या ये यूनिवर्सिटी की बस है? तो किसने मंगवाई है? ये इधर लगती है, रोज लगती है यहाँ पे, 5 बजे निकलती है यहाँ से। अच्छा, ये बस रेगुलरली चलती है, RTC की बस है ये सुबह आती है 8 बजे, वहाँ से जम्मू से निकलती है और यहाँ से 5 बजे जाती है। अच्छा, जो नए बैचेज है उनको नहीं, हॉस्टल लेने बैठे हॉस्टल नहीं? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है इतनी हमारे यहाँ। अच्छा, तो हो रही कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है जल्दी। आप तो हॉस्टल में रहते हो? हाँ जी, हम हॉस्टल में रहते हैं। आप भी हॉस्टल में रहते हो? हाँ जी, अच्छा, आप सभी हॉस्टल में रहते हो? हाँ, हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए ये बच्चे अपना भविष्य संवारने यहाँ पर आए हुए हैं, पढ़ने यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दादागिरी देखिए कि इन लोगों का ये यहाँ का घर है, ये लोकल्स हैं, ठीक है, जम्मू यहाँ के हैं, कोई उधमपुर का होगा, कोई जम्मू का होगा, कोई बशना, कोई कठुआ, कोई रजौरी, पुंछ, ये वहाँ के हैं। और बाहरी राज्य के लड़के यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए, वो पढ़ाई करने नहीं आए, वो जो यूपी बिहार की यूनिवर्सिटीज में चलता है, जो आप फिल्में में देखते होंगे किस तरह से वो छात्र जो है वो दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आके इस तरह की दादागिरी करते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि कोई एक्शन नहीं होता। हाँ, वार्न करके वहाँ पे छोड़, तो क्या इसीलिए यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर वो दी जाती है, एडमिशन दी जाती है? तो आप खुद सोचिए किस तरह के हालात बने हुए हैं, बच्चों को अपना घर जाना पड़ रहा है बिल्कुल। अरे मुझे ये बताइए, हॉस्टल खाली हो गए हैं क्या? ज्यादातर खाली हो गए होंगे ना?
कहाँ रहते हो? मैं जम्मू। जम्मू में रहते हो आप। तो ये देख लो, ये है भाई साहब, छुट्टी बढ़ गई, क्या हुआ? नहीं, हमें नहीं मालूम सर। आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं ऑफिस में था, मैं ड्यूटी वहाँ था, मुझे नहीं वहाँ मालूम। अच्छा, रात आज भी झगड़ा हुआ है? मैंने तो सुना नहीं है, वैसे मैं ड्यूटी दफ्तर में हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं ड्यूटी दफ्तर में था। डर लग रहा है? नहीं नहीं, डरने की बात। चलिए, ऑफिस में ड्यूटी। ये देखिए आ रहे हैं, कुछ को भेज रहे हैं। आप मैं पंगा जो है वो वहाँ पर हुआ हॉस्टल्स को लेकर, हॉस्टल्स में जो वो है। तो अब मुझे लगता है गेट बंद कर दिए क्या? गेट बंद कर दिए क्या? तो ये हालत, ये देखिए, तो ये हालांकि अभी मुस्कुरा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर जो है ताला क्यों मारा भैया? हेलो, और बच्चों ने घर जाना था, वो आ रहे हैं, क्यों मार दिया ताला? हैं? आपने भी बोला नहीं, आपने वाले नहीं जाना बाहर? वो बैग पड़े हुए वापस भेज दिए बच्चों को। वो बैग पड़े थे, वो बैग कैसे आपने निकाला? वो रख दिया आपने बच्चों के बैग। आपने अभी मेरे सामने ताला मारा, क्यों? वो बच्चों के बैग देखिए, वो देखिए, वो देखिए। आपको अंदर से आप बच्चों डायरेक्शन बना रहे हो क्या? आपको अंदर से डायरेक्शन ताला क्यों मारा आपने? नहीं हम छोड़ रहे बच्चों को। गेट को क्यों ताला मारा? गेट को क्यों ताला मारा आपने? भाई साहब, गेट को ताला मारा आपने, मैं अभी दिखा सकता हूँ, अभी मेरे सामने मारा आपने। ये दिखाते हैं हम ताला भैया, ये देखिए, ये ताला लगा। मतलब कि देखिए क्या बनेगा उस यूनिवर्सिटी का जहां पर गुंडागर्दी सरेआम की जा रही है, जहां पर बच्चे जो छात्र जो पढ़ने यहाँ पर आते हैं। क्या हो गया? कौन हो आप? स्टूडेंट है। तो बोलिए क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? बोलो भाई, क्या हुआ? कहाँ से हो? आप तो ऐसे आए हो यार जैसे मारोगे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप करना क्या चाहते आप कौन हो? हो? इसकी फोटो क्लियर रहती है। आप कौन हो? स्टूडेंट हो। हाँ, तो मैं आपको पत्रकार हूँ, हाँ तो मुझे आप बताओगे क्या कर रहे हैं? तो स्टूडेंट भाई देखो, किस ताला क्यों लगाया? पत्रकार हो तुम? कौन हो? स्टूडेंट है। अथॉरिटी हो? स्टूडेंट है। अथॉरिटी हो? आप कौन हो पूछने वाले पत्रकार को? छात्र हो या गुंडे हो? स्टूडेंट हूँ। तो फिर भैया फिर गुंडागर्दी क्यों दिखा रहे हो? हम पत्रकार हैं भाई। मतलब ये छात्र हैं। ये देखिए, अब पत्रकारिता भी हम इनसे पूछ के करेंगे। ये बाहरी भाई, राज्य से छात्र मुझे आ आप- रहे हैं, बीटा कर रहे हैं। सिखा दो भाई मुझे पत्रकारिता कैसे होती है। मेरे भाई, बड़े भाई कहाँ गए? शायद होंगे मेरे से छोटे ही है, क्योंकि मैं तो अभी बड़ा हूँ उनसे। लेकिन अब भाई डर लग रहा है मुझे भी। भाई कोई पुलिस वुलिस बुलाओ, कोई पता नहीं है इनका। ये तो इनकी हालत है। और मुझे लगता है कि धनाधन अंदर से इनको भेजा गया है कि पूछो ये कौन लोग हैं। मतलब ये आप देख सकते हैं, देखा आपने, हमने लाइव आपको दिखा दिया कि किस तरह से सिक्योरिटी वाला जिनका काम है पूछना, वो बेचारे अंदर चले गए। मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने ताला क्यों लगाया? अब वो बच्चे बाहर नहीं आएंगे। वो इसीलिए बाहर नहीं आएंगे कि वो लहजा देखिए, भाई गुंडागर्दी है क्या? यूनिवर्सिटी है या गुंडागर्दी का अड्डा है? अब कल को उठेंगे यूनिवर्सिटी वाले, कहेंगे जी ये पत्रकार आकर यहाँ पर गुंडागर्दी वाली पत्रकारिता कर दी, भड़काने वाली पत्रकारिता कर दी। अरे भाई मुझे ये बताइए, ये जो छात्र हैं, ये जो घर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? ठीक है, डेली तो इनको जाना होता है घर, अप डाउन इनका जिनका होता है वो होता है, लेकिन जो डरे सहमे हुए पत्रकार हैं, हॉस्टल में रह रहे आपकी ये यूनिवर्सिटी क्या गुंडे पैदा कर रही है क्या? बच्चे इतना खौफजदा हैं, इतने गुस्से में हैं, आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आपकी यूनिवर्सिटी में कभी सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है? एक जो स्कॉलर है उनको किस तरह से परेशान किया जाता है? आपके ही हरगोविंद मिश्रा जिन पर आरोप लगे, और आप यहाँ पर नैतिकता की बातें करने की बात करते हैं। और मेरे को हैरानगी तब हुई जब ये तीन बच्चे जब गेट पर आते हैं, जो काम की सिक्योरिटी वालों का है, सिक्योरिटी वालों की बनता है कि वो अगर हमें पूछेंगे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, तो हम उनको जवाब, हमारा दायित्व है कि हम उनको बताएं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे इस तरह से पूछ रहे थे कि आप कौन हो? हम इनको पूछ के अब रिपोर्टिंग करेंगे। डर लगता है अब तो इस इलाके में भी कोई नहीं। ये देखो, ये स्टूडेंट है, ये देखिए, ये क्या बाहरी नाम है राज्य के आपका? स्टूडेंट, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। भाई किस पढ़ने तरह आए से हो या बोल गुंडागर्दी रहे थे? करने आए हो?
दिखा इनकी तस्वीरें, पता चले। हाँ भाई, क्या नाम है आप लोगों पढ़ने का? आए हैं कि क्या करने आए हैं? मतलब ये आलम हो चुका है जम्मू कश्मीर का कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कहा जाता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि इन 3 बच्चों को, 3 छात्रों को अंदर से भेजा गया है और ये कहने के लिए, ये दिखाने के लिए इनको लग रहा था कि ये कोई बच्चे हैं, ये कोई यहाँ के लोकल्स हैं और हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे और मार पीट कर यहाँ से भगा देंगे। यानी कि ये खेल चल रहा है यहाँ पर गुंडागर्दी का, ये इनकी हालत है। और इनसे कोई पूछे कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप पढ़ने आए हो या लड़ाई करने आए हो या झगड़ा करने आए हो, कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? रुको तो सही, पूछ लो, मेरा इंट्रोडक्शन भी ले लो, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। हाँ भाई, रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? अब इनका लहजा देखिए। अब इनको जब पता चला कि ये वाकई में पत्रकार है तो दुम दबा के भाग गए। मतलब इस तरह के बच्चे आप तैयार करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर हालात पैदा करेंगे कि आप बाहर के जो छात्र हैं उनको इतना प्रोत्साहित कर दीजिए झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। और शर्म आनी चाहिए SMVDU के जो वाइस चांसलर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से, आपको वाइस चांसलर बनाया गया कि इसलिए कि यहाँ पर आप गुंडे पैदा करेंगे क्या? अब कल को आप उठेंगे, डिफेमेशन हम पर करेंगे। पत्रकारों पर तो हर कोई डिफेमेशन करने को तैयार हो जाता है। और इसी तरह की यूनिवर्सिटीज के जो वीसी हैं, LG मनोज सिन्हा जी से हमारी गुजारिश है कि जनाब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आज पहली बार नहीं हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में इस तरह से, वो देखिए अब हमारी तस्वीरें ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन भाइयों को कि तस्वीरें क्या, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन ले लो भाई। और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अब हमें भी रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का लहजा इन 3 बच्चों का था, वो यही लहजा था कि इनको लगा कि ये लोकल्स हैं और इनको हम मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ से भगा देंगे। तो ये हमने लाइव आपको दिखाया है। तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को नैतिकता दिखानी होगी और इन 3 बच्चों को, इन तीनों पर जो है कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि जरूर ये उस मारपीट वाले मामले में शामिल रहे होंगे, क्योंकि जो इनका बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा था कि हम लोग जो हैं, हम इस यूनिवर्सिटी के बादशाह हैं, हमारी दादागिरी चलती है इस यूनिवर्सिटी में। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 से दिखाई हैं और यहाँ पर आपको बताया है। देखिए बच्चे अभी भी वहाँ से चलकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सामने से बच्चे जो हैं वो बाहर आना चाह रहे हैं। ये अभी एक स्टूडेंट ये गेट के अंदर आप देख रहे हैं, इसने बेसिकली बाहर आना था, लेकिन अब जब हमें देखा कि कैमरा चल रहा है बाहर, तो इन्होंने उसे बिल्कुल बंद कर दिया, गेट को ताला झड़ दिया। उस गेट पे इसलिए ताला झड़ दिया कि अब जो है बच्चे यहाँ पर ना आए और बाहर ना आए, और ताकि वो बच्चों का हमें ना पता चले, हम उनसे बात ना कर पाए। बच्चे इतने सहमे हुए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियल उस तरह से अनाउंस नहीं किया, लेकिन हम खुद से घर जा रहे हैं, हमारी मर्जी है, हमारा मन कर रहा है, हमें डर है। तो ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू संवाद पर। ये मैं आपको और दिखाता हूं तस्वीरें कि बच्चे किस तरह से यूनिवर्सिटी से ये देखिए, और बच्चे, छात्र छात्राएं सब जो हैं अब वो घर की ओर लौट रहे हैं। आज भी बताया जा रहा है, छात्र ही बता रहे थे कि आज भी मारपीट जो है वो काफ़ी हुई है, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस जो है वो भी, उसे भी शायद बुलाया गया है। अब लगता नहीं है कि इन बच्चों को भी अब देखिए तस्वीरें। तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि अब लगता यही है कि जो लग रहा है, हमें जो लग रहा है, हमें वही यही लग रहा है कि बच्चों में खौफ है, यूनिवर्सिटी इनको सुरक्षा दे नहीं पा रही है, यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना है नहीं इनकी सुरक्षा से, और ये करेंगे भी क्या। इनको तो ये डर ही सताएगा ना कि कहीं दोबारा इनके साथ मारपीट ना की जाए, किसी को और
ज्यादा बुरे तरीके से ना पीटा जाए, किसी की ऐसा ना हो कि इतना पीट दिया जाए कि उसकी जान चली जाए। तो क्यों ना ये बच्चे समझ रहे हैं कि क्यों ना हम इस वक्त अब घर चले जाएं, हमें जो है हम अपने घर पर चले जाएं। अब जो है जाकर दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है, गेट जो है मेन गेट वो खोला जा रहा है। अब ये देखिए, अब ये बच्चे जो हैं ये अब अपने घर जा रहे हैं। आप कहाँ से हो? जम्मू से हो। तो आज कितनी लड़ाई हुई है यहाँ पे अंदर? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है अभी। घर क्यों जा रहे हो आज आप? ये छुट्टी है? कल छुट्टी है ना, कल क्लास है। किस बात की छुट्टी है? ऐसे ही दिया। छुट्टी तो है नहीं है। कोई हॉलीडे होना चाहिए तभी तो छुट्टी होती है ना। वो लड़ाई की बेस में ही दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा, मतलब लड़ाई तो पहले भी, आज से कुछ 6-7 महीने पहले भी हुई थी ना ऐसी लड़ाई। कुछ आइडिया नहीं मुझे। नहीं, आपका नहीं आएगा, आप वो नहीं, चिंता नहीं करो, हम आपको नहीं कुछ कह रहे हैं, हमें पता है सारा, हम लोग हमने चलाई है। हाँ। जो झगड़ा हुआ जो कल, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। तो ये जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स हैं, अपना फ्यूचर इनको समझ है, इनको पता है हमारा भविष्य है, तो ये इसलिए भी थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। ये स्टूडेंट है ना, छात्र है ना। हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का है भैया दादागिरी है। आप भी जा रहे हो? आप भी लोकल हो? कहाँ से? हम उधमपुर से हैं। अच्छा, उधमपुर से हो। तो यार कितना खौफ इतना ज्यादा है क्या अंदर? अरे 3 बंदे तो अभी हमें पड़ गए, 3 स्टूडेंट्स बाहर के। एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारी, एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करते ही तो नहीं है कुछ। वो आपको सिक्योरिटी नहीं देते हैं? सिक्योरिटी देती है, देख लो घर पे भाग रही है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी दी है हमें। मतलब देखिए कितनी, मतलब खौफ उन छात्रों को कि आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है आपको। हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है हर बार का, हर 6 महीने में ये दंगा एक बार होता है। हाँ, पहले भी हुआ था ये। पहले भी हुआ था, लास्ट 6 मंथ में हुआ है, हर 6 मंथ में। आज सुबह फिर उसी बात पे बात हुई है क्या? उसी बात पे बात होती है, वो आते हैं मार के चल जाते हैं, हमें बैक करते जाते हैं, हर बार हमें पीछे करते हैं। तो कल किस बात की छुट्टी दी है इन्होंने कल? उनका कुछ भी छुट्टी, क्योंकि खौफ हो गया, इनको डर है कि और लड़ाई झगड़े होंगे, इसलिए छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं छात्र, ये देखिए ये छात्राएं भी हैं। मैं बताऊं आपको, ये बस जो है, ये बेसिकली बस जो है यहाँ पर लगी होती है, सरकारी गाड़ी है, किराया तो लेगी, लेकिन अब ये बच्चे इसी में भरकर जो है ये जाएंगे, ये छात्राएं जो हैं। चलिए कोई बात नहीं। होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो डरते भी हैं ना, इसीलिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहीं इन पर कोई कार्रवाई ना कर दे, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि इन पर कोई कार्रवाई हो। तो ये बेचारे सहमे हुए बच्चे, ये बच्चा जिससे हमने अभी बात की, ये किस तरह से सहमा हुआ था, ये बता रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें किस तरह से, हम उसके आगे जो है गिड़गिड़ाते हैं ताकि हमें सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हमें जो है हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन किसी को कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब और बच्चे जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, ये इसीलिए जाने को तैयार है। यूनिवर्सिटी इतनी नाकाम हो गई, इतना जो है उसे कोई लेना देना नहीं है इन बच्चों की सुरक्षा से, इनकी सिक्योरिटी से। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से वो 3 छात्र जो हैं वो गेट पर आते हैं, वो धड़ल्ले से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। मतलब हमें वो ये सिखाना चाह रहे थे कि हम पत्रकारिता उनसे पूछ के करेंगे। मुझे उनसे परमिशन लेनी थी पहले, फिर मैं यहाँ पर वीडियो शूट करता। यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो बेचारे मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे साथ पूरी बात कर रहे हैं, लेकिन वो 3 छात्र जो बाहर से हैं वो ऐसे दर्शा रहे थे कि वो दादा हैं यहाँ के, और उन्हीं की दादागिरी जो है इस यूनिवर्सिटी में चलती है, और वही सब कुछ यहाँ पर चलाते हैं, उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है, और शर्म आनी चाहिए वाइस चांसलर को, जो यहाँ पर, जिनको यहाँ पर वाइस चांसलर के तौर पर भेजा गया है, और वो यहाँ पर इस तरह से गुंडे पाल रहे हैं। ये देखो, ये बच्चे जा रहे हैं अभी बाहर, ये घर जा रहे हैं बेसिकली। अब कुछ बच्चे बेचारे डर रहे हैं, वो इसीलिए ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्यों जा रहे हैं। दरअसल बात अब फिर आपने सुना भी, बच्चे बता रहे हैं कि खौफ इतना ज़्यादा है, कहीं और मारपीट ना हो, कहीं हमें फिर से ना पीटा जाए, इसलिए वो यहाँ से जो है वो घर जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को शेयर ज़रूर करिएगा, आगे ज़रूर पहुँचाइएगा कि क्या भाई ये यूनिवर्सिटी गुंडागर्दी का अड्डा है क्या? बाहर वाली, जो बाहरी राज्यों में जो कॉलेजेस की हम बातें सुनते हैं कि इतनी लड़ाई हुई, भिड़ंत हुई, वहाँ पर इतना छात्रों ने आपस में मारपीट की, जम्मू में हमने कभी ऐसा जो है बड़ा कम देखने को मिलता था।
लेकिन जम्मू जो SM वीडियो है ये अब अड्डा बन चुकी है यहाँ पर गुंडागर्दी का। गुंडे यहाँ से लगता है, छात्र तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, यहाँ पर गुंडों को भी जो है पढ़ाया जाता है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।